किचन एंड रेस्टोरेंट स्पेशल इन मरख एंड मंदी एट मोइन बाग। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। कर्नाटक हुकूमत के हिजाब पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ मुल्क भर में मुसलमानों की जानिब से मुजाहिरे और मजम्मतें किए जा रहे हैं। हर कोई कर्नाटक हुकूमत के इस जाहिलाना फैसले पर नाराजगी व बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इसी जमन में अलीआबाद में भी मजलिस बचाओ तहरीक के जॉइंट सेक्रेटरी राशिद हाशमी, एमबीटी यूथ लीडर नोमान, एमबीटी यूथ आइकॉन जवाद हाशमी, हामिद हाशमी, मोहम्मद अफरोज अली खान की जेर सरपरस्ती में मुस्लिम बाहिजाब लड़कियों ने हिजाब की हिमायत में और हिजाब के सपोर्ट में रैली निकाली और तमाम ने अल्लाह अकबर की सदाएं भी बुलंद की। इस मौके पर एमबीटी कारकुनान ने मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के मानने वाला बच्चा और बच्ची तालीम हासिल करने के लिए आता है, जिसमें कोई बिंदी, कोई पगड़ी या फिर कोई स्कार्फ पहन कर आते हैं। ये उनकी मजहबी और ज़ाती ख्वाहिशें होती है। इस पर कोई भी किसी भी किस्म की पाबंदी नहीं लगा सकता। तमाम ने जल्द से जल्द कर्नाटक हुकूमत को इस जाहिलाना फैसले को वापस लेते हुए लड़कियों को बाहिजाब अपनी तालीम जारी रखने का मुतालबा भी किया है। लड़कियों ने भी कहा कि लड़कियों को कमज़ोर समझने की भूल ना करना, क्योंकि लड़की खामोश है तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की पर भी कुछ भी जुल्म किया जाएगा। तमाम ने कहा कि इस जुल्म को बंद करते हुए कर्नाटक की लड़कियों के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। आइए देखते हैं इस एहतजाज के चंद मनाजिर। पेश है रिपोर्टर शेख इब्राहिम की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए ये खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। मैं जॉइंट सेक्रेटरी एमबीटी। आज जो हिजाब का जो इशू चल रहा है, आज अलियाबाद की तरफ से कई ख़वातीन का एक अंदर से लोग को था कि जो है ना हम हिजाब के बारे में जो है ना करेंगे, चूँकि एक जो छोटे छोटे बातें हैं जो गवर्नमेंट के पास काम धंधा कुछ है नहीं, ये लोग हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में ख़ासकर हमारे बच्चियों को, मुसलमान बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हिजाब कोई इशू नहीं है। हिजाब को आज पहली मरतबा हम नहीं पहन रहे, हम 1400 साल से हिजाब पहनते हुए आ रहे हैं। हिजाब कोई नहीं पहनना है उसको कोई ज़बरदस्ती करके पहनाता नहीं। अब यहाँ पर इतने बच्चियाँ बैठे ठहरे हुए हैं, कोई भी बच्ची को हम ये नहीं बोले कि भाई तुम हिजाब पहनो। हमारे पास ये भी राइट नहीं है कि भाई तुम हिजाब उतारो, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अंदर हर आदमी को, हर शहरी को एक हक़ दिया गया है, वो क्या पहने, क्या खाए, क्या करे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है। लेकिन ये कुछ लोग जो है ना ये चाह रहे हैं कि हमारी ताकत तुम्हारे ऊपर फोर्स करना, क्योंकि मुसलमान बिल्कुल थोड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर 20%, एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के तौर पे, और ये लोग की जो फैसला कुन साजिश है कि मुसलमानों को दबाना ताकि इन लोग को हिंदू मुसलमान करके वोट मिलना चाहिए। लेकिन हम वोट बैंक का बकरा बनना नहीं चाहते। हम बराबर हक़ पे लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, जहाँ तक हमको जाने का है। जेलें भर देंगे हम, या फिर हम अपने खून से जो है ना इस सड़कों को लाल कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो ना हम छोड़ने वाले नहीं है। ये बेवकूफ़ है ये लोग जो है ना अभी मुसलमान को समझ रहे नहीं। ये लोग को अभी जो है ना आज़ादी से पहले की जो लड़ाई थी, जो मुसलमानों ने जामे शहादत पी, कई मुसलमानों ने जो है ना जामे शहादत पी के इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, और उनके बेटियों के साथ, उनके पोतियों के साथ जो है ना आज इस तरीके का जो है ना सलूक हो रहा है। आज़ादी का मतलब ये है कि भाई देखिए, स्कूल के अंदर कोई बट्टू लगा के आता है बच्ची, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरदार जी है वो जो है ना अपने हिसाब से वो चोटी बन के आते हैं, कभी जो है ना कोई हमको एतराज़ नहीं है। अरे हम बचपने में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे स्कूल्स के अंदर हम पढ़े, लेकिन कभी ये एक इशू पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में जो इशू पैदा हो रहा है, ये सिर्फ जो है ना मुसलमान बच्चियों को टारगेट करने के वास्ते है। और मुसलमान बच्चियों से मैं अपील करूँगा कि आप लोग डरो नहीं। सारे आप लोगों के साथ आपके घर वाले, आपके मर्द जो भी है, आपके शहर के, आपके बस्ती के सारे लोग आपके साथ मौजूद है। आप लोग डरने घबराने की ज़रूरत नहीं। ख़ासकर अगर किसी हैदराबाद के अंदर, जैसे 3 दिन पहले एक इशू हुआ था किसी कॉलेज के अंदर, बाद में वो लोग वजाहत करें कि भाई जो है ना हम ऐसा कुछ भी नहीं करे, बोल के वो एक बड़ी इशू था। अगर किसी दूसरे स्कूल के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी बच्ची को अगर हिजाब के वास्ते कोई बोला, तो हम वो स्कूल की और कॉलेज की ईंट सेंट बजा देंगे। ऐसा जो है ना बिल्कुल जो है ना नहीं चलेगा हैदराबाद के अंदर, खासकर तेलंगाना के अंदर। अगर किसी बच्ची को शिकायत है तो सीधा हमारे से कांटेक्ट करें, हम बराबर वो बच्चों की मदद करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है। ये बेवकूफ़ है ये लोग जो है ना अभी मुसलमान को समझ रहे नहीं। ये लोग को अभी जो है ना आज़ादी से पहले की जो लड़ाई थी, जो मुसलमानों ने जामे शहादत पी, कई मुसलमानों ने जो है ना जामे शहादत पी के इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, और उनके बेटियों के साथ, उनके पोतियों के साथ जो है ना आज इस तरीके का जो है ना सलूक हो रहा है।
आज़ादी का मतलब ये है कि भाई देखिए, स्कूल के अंदर कोई पट्टू लगा के आता है बच्ची, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरदार जी है वो जो है ना अपने हिसाब से वो चोटी बन के आते हैं, कभी जो है ना कोई हमको एतराज़ नहीं है। अरे हम बचपने में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे स्कूल्स के अंदर हम पढ़े, लेकिन कभी ये एक इशू पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में जो इशू पैदा हो रहा है ये सिर्फ जो है ना मुसलमान बच्चियों को टारगेट करने के वास्ते है। और मुसलमान बच्चियों से मैं अपील करूँगा कि आप लोग डरो नहीं, सारे आप लोगों के साथ आपके घर वाले, आपके मर्द जो भी है, आपके हैदराबाद के अंदर जैसे 3 दिन पहले एक इशू हुआ था किसी कॉलेज के अंदर, बाद में वो लोग वजाहत करें कि भाई जो है ना हम ऐसा कुछ भी नहीं करे बोल के, वो एक बड़ी इशू था। अगर किसी दूसरे स्कूल के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी बच्ची को अगर हिजाब के वास्ते कोई बोला तो हम वो स्कूल की और कॉलेज की ईंट सेंट बजा देंगे। ऐसा जो है ना बिल्कुल जो है ना नहीं चलेगा हैदराबाद के अंदर, खासकर तेलंगाना के अंदर। अगर किसी बच्ची को शिकायत है तो सीधा हमारे से कांटेक्ट करें, हम बराबर वो बच्चों की मदद करेंगे। मैं ये भी कहना चाह रही हूँ उन जालिमों से कि वो लड़कियों को कमज़ोर ना समझे, वो लड़की को कमज़ोर समझकर उस पर जुल्म ना करे, क्योंकि हम भी ज़ैनब की बेटियाँ हैं, हम भी ज़ैनब की ललकार हैं, हम भी फातिमा तो ज़ोहरा की बेटियाँ हैं, हम भी फातिमा की शहजादियाँ हैं। हमें कमज़ोर ना समझे, अगर हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा तुम लोग को। और शेर को भी उठने की मौका ना दीजिए, जब शेर उठेगा तो तुम लोग की सूरत भी नहीं रहेगी फिर मैदान में। बोली। और ये जो हमारा हिजाब है ये हमारे रब की तरफ से दी हुई अजीम तोहफा है और हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हम इसको कभी नहीं उतारेंगे। जी ये एक मतलब ये हिजाब है हमारा राइट है, हमारा फैसला है पहनना, या कोई हमको कोई फोर्स नहीं करे बचपन से कि तुम पहनो या नहीं पहनो। ये हमारे खुद की ज़ाती फ़ैसला है, ये खुदा का हुक्म है, इसीलिए हम ये हिजाब पहनते। हिजाब हमारी खूबसूरती है, तो आप ज़रा हमारे पर्सनल इश्यूज़ में प्लीज़ इन्वॉल्व ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि वी हैव टू राइट टू रिलीजन एंड राइट टू फ्रीडम। तो हमारे पर्सनल ड्रेस कोड पे या एजुकेशन पे इंटरफेयर ना होके सारे दूसरे जो प्रॉब्लम्स है देश में उस पर तवज्जो दे तो बेहतर रहेगा। एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इवॉल्व करे, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करे, बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ाए। इस पे अगर आप तवज्जो देना तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, ना कि पेटी इशूज़ पे जो कि कुछ मायने ही नहीं रखते कि हिजाब पहनो नहीं पहनो, ये पहनो वो पहनो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जवाद हाशमी है। मैं MBT यूथ आइकॉन मस्जिद बचाओ तहरीक की तरफ से आज यहाँ अलियाबाद में एक एहतजाज किया गया, जो कि कर्नाटक में जो मुसलमानों के हिजाब के ख़िलाफ़ जो इशू चल रहा है, कंट्रोवर्सी चलाई जा रही है RSS और ABVP की तरफ से, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और मोदी सरकार से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो ये सब जितने मुलविस है इसमें उन सब के ख़िलाफ़ में एक्शन ले। सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको समझने की ज़रूरत है कि जब से BJP गवर्नमेंट आई है तब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई शोशा फ़र्दन छोड़ते जा रही है। आप देखें तो ट्रिपल तलाक़ का मसला आया, फिर CAA NRC, फिर लव जिहाद, गौ रक्षा, ऐसे कई शोशे BJP हुकूमत आने के बाद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे हैं। आज हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आज हिंदुस्तान अगर आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान आज़ाद होने के पीछे 18,000 उलमा ने जामे शहादत किया, तो उसका नतीजा आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने में जिद्दोजहद किए हैं उनके पोतरी, उनकी पीढ़ियों को आज रोका जा रहा है। आज हिंदुस्तान इस बात की इजाज़त देता है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू फंडामेंटल राइट है ये, कि आज आप बिना झिझक अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज फर्दन BJP हुकूमत की जानिब से शोशे छोड़े जा रहे हैं। बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में एक एजेंडा चलाया जा रहा है। आज आप गौर करेंगे तो हम मुसलमान इस हिंदुस्तान पे 800 साल हुकूमत किए हैं, लेकिन कभी हिंदुस्तान की तारीख़ में आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई बादशाह, चाहे वो मुग़लिया सल्तनत या कोई और हो, कभी उन्होंने किसी मज़हब के ख़िलाफ़ में कोई शोशा छोड़ा या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ में जाकर काम किया। लेकिन आज ये मोदी गवर्नमेंट 8-10 साल से जब से आई है, हर फर्दन वक्फे से मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है। मैं मेरी तरफ से, मेरी जमात मस्जिद बचाओ तहरीक की तरफ से सख्त मजम्मत करता हूँ और हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि तमाम ये जितने लोग हैं इन सब के ख़िलाफ़ में एक्शन लिया जाए। और बिलखुसूस मैं मेरी बहन मुस्कान को सलाम करना चाहूँगा और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी बहन
आप वहाँ अकेले नहीं हैं, आज आपके साथ सारा हिंदुस्तान ठहरा हुआ है। हम ठहरे हुए, आपके साथ हैदराबाद की बहनें ठहरे हुए हैं, महाराष्ट्र की बहनें ठहरे हुए हैं, आपके साथ तमाम हिंदुस्तान के बहनें ठहरे हुए हैं। पुराने शहर की आवाम के लिए और बिलखुसूस खाने के शौकीन आवाम के लिए नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट अपनी बेहतरीन खिदमात के साथ हाजिर हो चुके हैं। रक्षापुरम मोइन बाग में मौजूद नेहाल्स किचन एंड रेस्टोरेंट, जहां पर आवाम के लिए जायके और बजट को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन और जायकेदार लजीज डिशेस फराहम की जा रही है। यहां पर अरेबियन मटन मंदी, चिकन मंदी, मरग, लच्छा पराठा, नान, चिकन मैजेस्टिक, चिकन 65, प्राउंस, जायकेदार मछली और डबल का मीठा। निहाल्स किचन के जायकेदार पकवान से स्विगी और जोमेटो के जरिए अपने ऑर्डर्स बुक करवाते हुए घर बैठे मजा ले सकते हैं। पुराने शहर की आवाम बिलखुसूस मर्द हजरात के लिए खुशखबरी। जी हाँ नाजरीन, फैशन की दुनिया में एक और नया नाम जुड़ चुका है, सस्ता बाजार मेंस एंड किड्स वेयर, जो सिर्फ नाम से ही सस्ता नहीं बल्कि वाकई में वहां पर इंतहाई सस्ते व वाजबी दामों पर तमाम बेहतरीन क्वालिटी के और ब्रांडेड मर्दाना व बचकाना मलबूसात दस्तियाब है। महज 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए की रेंज में आपको बेहतरीन व हमा अक़साम के मलबूसात एक ही छत के नीचे दस्तियाब रहेंगे। यहाँ पर डेली वेयर, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्रैक्स, रेनकोट्स के अलावा दिगर हमा अक़साम के मलबूसात भी इंतहाई वाजबी दामों में दस्तियाब है। सस्ता बाजार का पता है मोइन बाग, जमाल कॉलोनी, ऑपोजिट SK मीसेवा, या फिर आप दिए गए इस नंबर पर भी कॉल करके मजीद तफसीलात हासिल कर सकते हैं। नंबर है 8522903430 या फिर 6303516920 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए एशियन टीवी न्यूज़ को फॉलो कीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब पर। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।